पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। ओम शांति। पवित्रता के सागर प्यारे बाबा ने हम सभी को पवित्रता का जो महामंत्र दिया है, जिस आधार पर हम सभी अपने इस वर्तमान जीवन में भी संपूर्ण पवित्र बनते और यही पवित्रता हमें जन्म जन्मांतर के लिए पूज्य बना देती है, राज्य अधिकारी के साथ साथ पूजन योग्य बना देती है। ऐसी पवित्रता की गुह्य परिभाषा बाबा ने कई मुरलियों में हमारे सामने रखी है। आज की मुरली भी उन्हीं श्रेष्ठ मुरलियों में से एक है, जिसमें हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारे संकल्पों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। भले शरीर को देखते हुए हम किसी मेल या फीमेल शरीर में, नर या नारी के शरीर में हैं, और उस हिसाब से कई बार ईश्वरीय परिवार में रहते हुए हम एक दूसरे को भाई जी, बहन जी, दीदी, भैया ये कहकर बुलाते हैं, वो ठीक है। लेकिन बाबा जो सूक्ष्म गहराई आज बता रहे हैं मुरली में, कि सिर्फ भाई या बहन तक नहीं, लेकिन ये ईश्वरीय परिवार का एक एक मेंबर वो कितनी महान आत्मा है, शिव शक्ति है, महावीर है। इतनी ऊंची श्रेष्ठ दृष्टि बाबा आज हमारी बना रहे हैं। कंप्लीट पवित्रता उसके बिना संभव नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं, चाहे कुदृष्टि नहीं कहेंगे हम, लेकिन हम साधारण भाव में जरूर आ जाते। तो उस साधारणता से भी ऊपर उठने की बाबा की आज की मुरली विशेष। ऐसे तो बाबा के सामने कुमारों का ग्रुप है, तो कुमारों को तो वैसे भी बाबा ने पवित्रता की जो गहराई वाला पाठ पक्का कराया है, अगर उसे समझ जाए तो माया की हिम्मत नहीं जो उन पर नजर भी डाल सके। लेकिन कुमारों के साथ साथ, क्योंकि बाबा तो सबका बाबा है, इसलिए बाबा ने टीचर्स बहनों को, कुमारियों को, माताओं को, पांडवों को भी बीच बीच में संबोधित किया है। वैसे विशेष रूप से ये कुमारों के लिए चली हुई मुरली है। लेकिन अगर हम इसका एक एक महावाक्य अगर सुनेंगे
तो लगेगा कि इसे अगर हम ना सुने तो शायद कहीं पवित्रता में हम कच्चे ना रह जाए। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा के बहुत ही सिंसियरली एकाग्र होकर सुनने वाले बाबा की ये महावाक्य है, जिस पर हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी उतारना है। तो बाबा की आज की मुरली बिल्कुल बाबा के सामने पूरा समय अपने आप को उपस्थित महसूस करते हुए हम पूरी एकाग्रता से ये मुरली बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 27 अप्रैल 1983 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन के लिए युक्तियां। दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन के लिए युक्तियां। आज बाप दादा सर्व पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं। इसी पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी। किसका रथी है, किसका पुरुष है? इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी। शरीर को कहा गया रथ, और रथी होता है रथ को चलाने वाला। तो रथ को अर्थात शरीर को कौन चला रहा है? मैं उसका मालिक, आत्मा। तो एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा? मैं पुरुषार्थी अर्थात मैं आत्मा रूपी पुरुष, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला रथी। अगर इस एक अर्थ में स्थित हो जाओ तो सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे, क्योंकि कमजोरियों का दरवाजा खुलता ही वहां है जहां हम खुद को देह शरीर समझ लेते हैं। तो बाबा आत्मिक स्थिति में हमें स्थित करा रहे हैं ताकि हर कमजोरी पर हम विजयी बन सके, क्योंकि पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न कि अधीन है। आत्मा शरीर का मालिक है, तो जरूर मालिक का अधिकार चलेगा ना। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन हो चलने वाला। अधिकारी सदा सर्वशक्तिमान बाबा की सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी व हकदार हैं। सर्व शक्तियां बाबा की प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। जो बाबा का सो मेरा। बाप और बच्चे का यही रिलेशन है ना। अब हम मांगने वाले नहीं है, हम अधिकारी हैं। तो जो बाबा की प्रॉपर्टी सो मेरी। बाबा की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली मैं आत्मा भी उन सर्व शक्तियों की अधिकारी हो गई। यह सर्व शक्तियों का राज्य भाग्य बाप दादा सभी को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे देते हैं। जन्मते ही यह स्वराज्य सर्व शक्तियों का अधिकारी स्वरूप की स्मृति का तिलक। स्वराज्य सर्व शक्तियों का तिलक, अधिकारी स्वरूप की स्मृति का तिलक, और बाबा के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तख्त। सभी को जन्म लेते ही मिल गया। क्या क्या मिला? स्वराज्य मिला सर्व शक्तियों का, तिलक मिला, ये स्मृति जो हमारे अंदर जागृत हुई कि मैं अधिकारी हूँ, मैं कोई मांगने वाला भिकारी भक्त नहीं हूँ, मैं अधिकारी हूँ, जो बाबा का सो मेरा। ये स्मृति का तिलक और दिल तख्त, बाबा के प्यार में समाकर बाबा के समान हम बनते जा रहे। तो दिल तख्त वो सिंहासन बाबा ने हमें दी। साथ में जन्मते ही विश्व कल्याण के सेवा का ताज हर बच्चे को दे दिया। ठीक है, ताज भी मिला, तख्त भी मिला, तिलक भी मिला, तो संपूर्ण स्वराज्य को हमने प्राप्त किया। बाबा कहते जन्म के अधिकार का तख्त, तिलक, ताज और राज सबको प्राप्त है।
ऐसे चारों ही प्राप्तियों के प्राप्ति स्वरूप आत्माएं क्या कमजोर हो सकती हैं? क्या यह चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हो? राज्य, ताज, तख्त, तिलक क्या संभाल नहीं सकते हो? कभी तिलक मिट जाता, कभी तख्त छूट जाता, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते, व्यर्थ कखपन की टोकरी उठा लेते। नाम स्वराज्य है, लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा के बन जाते। ऐसा खेल क्यों करते हो? जो बाबा ने दिया सर्वश्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ दिया, जो बाबा ने भी एक्सप्लेन किया। राज्य देखो कौन सा मिला, ताज मिला, तख्त मिला, तिलक मिला, और इतना सब कुछ मिलने के बावजूद फिर उसके बदले जो माया की प्रॉपर्टी है उसमें क्यों चले जाते? अधिकारी के बदले अधीन क्यों बन जाते? ऐसा खेल क्यों करते? अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे तो सदा के राज्य भाग्य के अधिकार के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? क्योंकि अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होंगे तो अखंड राज्य सतयुग वाला भी मिलेगा ना। अगर अभी कभी कभी है तो त्रेता के लास्ट में जाकर कभी कभी बन जाएंगे राजा। लक्ष्य क्या रखते हैं हम सभी? अविनाशी राज्य भाग्य पाना है ना, तो संस्कार भी अविनाशी स्वराज्य का होना चाहिए। अगर इसी खेल में कभी कुछ कभी कुछ, कभी ताज कभी टोकरी, कभी अधिकारी कभी अधीन, कभी दिल तख्त कभी माया के कीचड़ में, अगर ये खेल करते रहे तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार अविनाशी नहीं बना सकते वह आदि काल के राज्य अधिकारी कैसे बने? अगर बहुत काल के योद्धेपन के संस्कार रहे, ये कभी कभी माना योद्धा, और ये योद्धेपन के संस्कार बहुत काल रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, तो सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं। इसको क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण? क्या कहेंगे? ब्राह्मण अर्थात सदा स्वराज्य अधिकार, और कभी स्वराज्य कभी पराधीन, इसको तो क्षत्रिय कहा जाएगा ना। अंडरस्टूड है? अभी हम ब्राह्मण सो देवता बनते, क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय ही जाकर बनेगा, सीधा हिसाब। ब्राह्मण बनेंगे तो ब्राह्मण सो देवता का गायन है। अगर युद्ध करते रहेंगे कभी कभी वाली हालत हमेशा होगी, तो युद्ध करने वाले माना क्षत्रिय जाकर बनेंगे। देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी, देखो दोनों में अंतर कितना है। यादगार चित्रों में भी सूर्यवंशी राजकुमार श्री कृष्ण को देखो और चंद्रवंशी राजा श्री राम को देखो, क्या फर्क दिखाई देता है? उनको कमान दिखाया, उनको मुरली दिखाई। देवता बनेंगे तो मुरली बजाते, साज बजाते रहेंगे, और क्षत्रिय बनेंगे तो कमान उठानी पड़ेगी। तो मुरली वाले अर्थात मुरलीधर, मास्टर मुरलीधर बन विकारों रूपी सांप को विषैले बनाने के बजाय विष समाप्त कर शैया बना। सूर्यवंशी विष्णु का एग्जाम्पल एक और, एक तो श्री कृष्ण के हाथ में मुरली, फिर विष्णु को दिखाया शेष शैया पर विराजमान, एकदम निश्चिंत अवस्था। तो कहाँ विष वाला और कहाँ शैया? इतना परिवर्तन किससे किया? मुरली से। तो ऐसे परिवर्तन करने वाले को ही विजयी ब्राह्मण कहा जाता है। तो अपने से पूछो, मैं कौन? यहाँ मैं कौन माना शरीर और आत्मा की बात नहीं चल रही। यहाँ मैं कौन माना मैं ब्राह्मण हूं या मैं क्षत्रिय हूं? मैं सदा अधिकारी रहने वाला, सदा ताज तख्त तिलकधारी हूं, या कभी कभी वाला? क्योंकि अभी के हिसाब से हमें भविष्य की प्रारब्ध मिलनी है। तो मैं कौन, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी?
मुरलीधर या कमानधारी, अपनी मुरली से, अपनी शक्ति से सांपों को, विकारों को वश करने वाला विष्णु हूं, या हमेशा उनसे लड़ाई करने वाला क्षत्रिय हूं? ये प्रश्न बाबा कहते अपने आप से पूछ कि मैं कौन। सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है। उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएंगी, क्योंकि भट्टी जब होती है, खासकर ऐसे तो बाबा हमेशा ही कहते ओपन बुक की तरह रहो, खुली किताब होना चाहिए बाबा के सामने। हमारा जो भी जीवन में हुआ बाबा को हम बताते चले, लेकिन खासकर जब मधुबन जाते हैं, उसमें भी खास भट्टी के लिए जाते हैं, तो जरूर ये बताया जाता है कि अपनी जीवन कहानी या अभी तक जो कमजोरियां हैं जिनके कारण हम हार खाते, जहां हम कमजोर पड़ जाते, वो सारा अपना पूरा चिट्ठा लिख के बाबा को दे दो। और उस समय वो वातावरण ऐसा होता है, सच में दिल की हर बात बाबा से शेयर करने का मन करता है। तो उस तरह से वहां भट्टी में पहुंचे हुए कुमारों ने अपने सच्चाई से अपना सारा चार्ट बाबा को दिया। जरूर बाबा के पास वो पहुंचा तो बाबा उसका रिस्पॉन्ड दे रहे। बाबा बता रहे कि बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई, तो विश्व परिवर्तक कब बनेंगे। देखो, किसी और के सामने तो हम बड़े मियाँ मिट्ठू बन जाए कि हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा सेवाधारी, हमारे जैसा योगी पुरुषार्थी, लेकिन जब बाबा के सामने होते हैं तो शीश महल होता है। खुद ब खुद अपनी कमजोरियां हमें पता चलती हैं। तो वो कमजोरियां जब बाबा को लिख कर दे दी, बाबा का मोटिवेट करने का तरीका देखो क्या है। बाबा हमें हमारा कर्तव्य याद दिला रहे, विश्व परिवर्तित करना है बच्चों ने, और अभी अपनी ही कमजोरियों को परिवर्तन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कैसे चलेगा। फिर विश्व परिवर्तक कब बनेंगे। अभी दृष्टा को, दृष्टि वाले, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा, ऑब्जर्वर, दृष्टि क्यों विचलित करती। अब देखो, अब यहाँ बाबा पवित्रता की बात पर आ रहे, बहुत ध्यान से सुनो एक एक बात अर्जुन बनकर, कि मेरा भगवान मुझे गीता ज्ञान दे रहा है, पवित्रता का पाठ पढ़ा रहा है, और मुझे सिंसियरली उस पाठ को पढ़कर अपने जीवन में उसका स्वरूप बनना है। बहुत ध्यान से सुनना बाबा की बात। ये जो भी कमजोरी आती है, दृष्टि विचलित होती है, अब आप समझाते हैं कि अभी जब दृष्टि द्वारा देखते हो, दृष्टि क्यों विचलित करते हो। दिव्य नेत्र से देखते हो, 22 चमड़ी के नेत्रों से देखते हो। दिव्य नेत्र अर्थात ज्ञान की दृष्टि से औरों को देखते हो, आत्मा को देखते हो, या इन स्थूल नेत्रों से, चमड़ी के नेत्र माना क्या, चरम चक्षु, इस शरीर की जो आंखें हैं उनसे देखते हो। दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा, और चमड़े की आंखें चमड़े को ही देखती है। आज बाबा शब्द भी देखो चमड़ा यूज कर रहे हैं, कितना उससे हमें वैराग दिला रहे हैं। चमड़ी को देखना, चमड़ी को सोचना, यह किसका काम है। क्या फरिश्तों का, ब्राह्मणों का, स्वराज्य अधिकारियों का? नहीं है ना। ना ब्राह्मण चमड़ी को देखते, ना फरिश्ते चमड़ी को देखते, ना स्वराज्य अधिकारी चमड़ी को देखते। तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोले क्या, समझ रहे हो ना। बाबा कितना ऊंचा हमें बना रहे हैं, तो इतना नीच स्तर पर माया के क्यों बन जाते। बाबा कहते सदैव हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना। कोई भी, क्योंकि बाबा के सामने कुमार है ना विशेष रूप से, तो नारी मतलब जो भी बहनें हैं, नारी शरीरधारी जो भी है, उनके प्रति विचलित अगर दृष्टि हो रही है, तो बाबा उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। क्या करो, देखो ही नहीं कि नारी है, क्या देखो
कि ये शक्ति रूप है, जगत माता का रूप है, देवी का रूप देख, दिव्य नेत्र से देखना। कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी निमित्त शिक्षक है, लेकिन है कौन? वो तो उसका रोल है ना। कोई कुमारी के रूप में सामने, कोई माता है, कोई बहन है, कोई निमित्त हमारी टीचर्स बहने हैं, लेकिन मेरे लिए कौन है? शक्ति रूप। बहन भाई के संबंध में कभी कभी दृष्टि वृत्ति चंचल भी हो जाती है। देखो, उस सूक्ष्म लेवल की अपवित्रता से भी बाबा हमें ऊपर ले जा रहे कि बहन भाई भी नहीं, उसमें भी दृष्टि बिगड़ सकती है, कहीं ना कहीं लगाव में, नाम रूप में आ सकते हैं। इसलिए सदा शक्ति रूप है, शिव शक्ति है। शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो उनका क्या हाल हो जाता है? भस्म कर देती है ना देवी, वह तो जानते हो ना। तो हमारी टीचर नहीं, सिर्फ टीचर वाला सम्मान भी नहीं, बहुत ऊंची दृष्टि बाबा बना रहे कि सिर्फ हमारी ये टीचर है, बहन जी है, समर्पित बहन है, इतने तक नहीं। शिव शक्ति है, ईश्वरीय बहन है, उससे भी ऊपर शिव शक्ति रूप दे। करेंगे पक्का? जो भी कुमार है, भाई है, पक्का करो ये। किसी को भी देख रहे हो, खासकर ईश्वरीय परिवार में, भले बहन माता जी, वो वाली सम्मान वाली दृष्टि तो रहती है, लेकिन बाबा बहुत ऊंचा ले जा रहे हैं। क्या पक्का करेंगे? ये शिव शक्ति रूप है। और ये तो हो गई भाइयों के लिए शिक्षा। माताएं बहनें क्या करेंगी? बाबा उनको भी बता कि माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। भाइयों को बताया कि देखो शिव शक्ति रूप में, और माताओं बहनों को बाबा कहते कि प्रैक्टिकली उस स्वरूप में रहो। मेरा विशेष भाई, मेरा विशेष स्टूडेंट नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ। और जिनको देख रहे हो महावीर है। भाई क्या करेंगे? मैं महावीर हूँ, और जिस भी बहन को देख रहे ये शिव शक्ति है। बहनें क्या कहेंगी? मैं शिव शक्ति हूँ, और जिसको भी भाई, जो भी जिस भी एज का है, वो महावीर है। लंका को जलाने वाले, पहले स्वयं के अंदर के रावण के वंश को जलाओ। कितनी पावर है देखो बाबा के इस महावाक्य में। महावीर हनुमान ने अपनी पूंछ को आग लगा के लंका को जलाया, दिखाते हैं ना। तो लंका को जलाने के पहले मैंने अपनी पूंछ को जलाया, अपने संस्कार को, अपने अंदर के रावण के वंश को जलाया, तब लंका जला सकेंगे। महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? लंका जलाई, ये बात तो है, लेकिन उसके पहले वो पावर भी कहाँ से आई? क्या दिखाते हैं? हनुमान की दृष्टांत सभी ने सुना है। भाई अपने आप को सारे हनुमान का, महावीर का टाइटल लेते हैं ना, इसलिए बाबा देखो कितना स्वमान ऊंचा कर रहे हैं। महावीर के दिल में सदा क्या दिखाते हैं? वह सदा दिल में क्या दिखाता है? एक राम दूसरा न कोई। दिखाते हैं ना। रामायण का बड़ा सुंदर दृष्टांत है ये। कहते कि जब श्री राम और श्री सीता जी का राज्याभिषेक हुआ लंका से लौटने के पश्चात, तो माँ सीता ने, क्योंकि हनुमान जी ने बहुत सेवा की हुई दिखाया है ना, तो हनुमान जी को एक मोतियों की माला गिफ्ट कर दी। तो वो हनुमान ने क्या किया? एक एक मोती दांत से तोड़ कर देखने लगा, और सारे दरबारी उसके ऊपर हंसने लगे कि आखिर तो ठहरा बंदर का बंदर ही ना, इसको क्या पता मोतियों की वैल्यू क्या होती है। देखो मोती को भी खा रहा है या तोड़ रहा है, इसको पता ही नहीं कि मोती कितने अनमोल होते हैं। तो आखिर सीता से भी रहा नहीं गया। कहते सीता जी ने पूछा उसको कि हनुमान, मैंने बड़े प्यार से तुम्हें मोतियों की माला गिफ्ट की है, सौगात उपहार दिया है, तुम इसे तोड़ क्यों रहे हो? तो हनुमान जी कहता है मैं ये देख रहा हूँ कि इन मोतियों की इतनी क्या मूल्य है, आप इनको इतना अनमोल क्यों कहते हो? क्या इसके अंदर मेरे राम जी है?
तो मैं ये देख रहा हूँ तोड़ करके कि इसके अंदर राम है या नहीं है। तो इसके अंदर तो मुझे कहीं राम नहीं दिख रहा है। तो फिर सभी ने पूछा कि फिर कहाँ है राम। कहता राम तो मेरे दिल में है हमेशा। फिर वो वाला सीन आता है कि वो जो सीना चीर के, सीना फाड़ के जो दिखाया, तो उसमें सबको राम के दर्शन हुए। तो खैर स्थूल रूप में कोई सीने में या दिल में भगवान के बसने की बात नहीं है। हम सभी समझते हैं ना कि मन बुद्धि टोटल समर्पण, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, उसके सिवाय कहीं भी हमारी वृत्ति दृष्टि जाए ही ना। मेरा संसार ही बाबा है, मेरा सर्व संबंध बाबा के साथ। चाहे शरीर से कुमार है, चाहे शरीर से मेल रूप में पुरुष शरीरधारी है, लेकिन मैं आत्मा बाबा की सजनी, मैं उसकी सच्ची सीता। वो मेरा राम, मेरा आराध्य, मेरा भगवान, मेरा माता पिता भाई, मेरा दोस्त, मेरा जीवन साथी, सब कुछ वही। बस एक राम दूसरा न कोई। ये पाठ अपने आप को पक्का करा, तब बनेंगे ऐसे महावीर जो पूंछ से लंका को जला देंगे। वो शक्ति ऐसे ही नहीं आएगी जब तक टोटली तन मन से समर्पण नहीं है ना। किस तन पर और किसी का अधिकार नहीं, कोई दृष्टि भी नहीं डाल सकता मेरे ऊपर, मैं तो बाबा की हूँ। मेरे तन मन मेरे जीवन पर संपूर्ण अधिकार बाबा का। कोई तिरछी नजर से देख भी ना सके मुझे। ठप्पा लगा दो अपने ऊपर ऐसा भगवान के नाम का। कोई टैटू लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मन बुद्धि पर इतना गहरा इंप्रेशन कि मैं हो चुका बाबा, मैं हो चुकी बाबा, टोटल लॉयल, पूरे वफादार बाबा के साथ। स्वप्न में संकल्प में भी बाबा के सिवाय कहीं नजर न जाए। इसको कहते एक राम दूसरा न कोई। देखा है ना चित्र, सीना फाड़ कर उसमें जो राम के दर्शन कराते हैं, चित्र देखा है ना। तो हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ति है। सुना कितनी श्रेष्ठ दृष्टि बाबा हमारी बना रहे। महावीर भी राम का है, शक्ति भी शिव की। किसी भी देहधारी को देख, सदा मस्तक के तरफ आत्मा को देख, ये दिव्य नेत्र से देखना। बात आत्मा से करनी है या शरीर से? किससे करनी है? सेवा करनी है साथ मिलके, कोई भी कार्य करना है, कोई बातचीत करनी है, बिना आत्मा के शरीर के साथ करोगे क्या? नहीं ना। तो आत्मा से ही बात करनी है, आत्मा के साथ मिलकर काम करना है। तो देखो भी किसको? नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। शरीर को देखो ही नहीं ना कि ये नर है या नारी। कितना बाबा दृष्टि को श्रेष्ठ बना रहे थे। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, उसको रियलाइज करो। बाबा कितनी ऊंची नजर से हमें देखते हैं, और उतनी ही ऊंची नजर, उतनी ही श्रेष्ठ वृत्ति बाबा हमारी बनाना चाहते। तो नजर ही मस्तक मणि पर जाए तो क्या होगा? आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाए। है तो यह पहला पाठ ना। पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे, अल्फ को पक्का नहीं करेंगे, तो बेबादशाही कैसे मिलेगी? सिर्फ एक बात की सदा सावधानी रहो, जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ बनना है। ब्राह्मण हूं, लो लेवल पे हम सेट हो ही नहीं सकते। जैसे दुनिया में कई ऐसी आत्माएं होती ना, चाहिए तो ब्रांड का लेंगे, चीज नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन लेंगे तो ब्रांड का लेंगे, अच्छे से अच्छा सही क्वालिटी का लेंगे, नहीं तो ना हो तो चलेगा। तो बाबा भी क्या बता रहे? ब्राह्मण हो तो सोचो तो भी श्रेष्ठ, देखो तो भी श्रेष्ठ, जो भी कर्म करो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना चाहिए। हम दुनिया वालों की तरह साधारण रीति से चले बोले, हंसी मजाक करे, विकारी वायु की जिसमें बांस हो,
कहीं नाम रूप में फंस रहे, कहीं किसी के लगाव में अटक रहे, कभी संस्कारों में किटपिट हो रही है। ये ब्राह्मणों के लक्षण नहीं है। ब्राह्मण माना जो करेंगे, जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, श्रेष्ठ से नीचे नहीं होगा कभी। ठीक है, तो जो भी करना है श्रेष्ठ करना है, श्रेष्ठ बनना है। हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। बहुत आती है बात, अपने संस्कारों की तरफ से भी बहुत विघ्न आते हैं। आसपास जिनके साथ हम रहते, कई बार ज्ञानियों की टांग खींचने वाले बन जाते। अरे इतना करने की तुम्हें क्या जरूरत है, हमने तो बड़ों बड़ों को देखा है। नहीं, वो दोस्त नहीं है हमारा, ये समझ। मुझे दृढ़ता पूर्वक चाहे सामना करना पड़े, चाहे सहन करना पड़े, मुझे जो श्रेष्ठ बनने का संकल्प बाबा ने दिया है वो करना है। मुझे जो परिवर्तन जरूरी है, बाबा ने जिसकी आज्ञा मुझे दी है, वो करना ही है। इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो कि हाँ पुरुषार्थी है, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है। ये अलबेलेपन की भाषा। उस घड़ी पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी है, हाँ? यह अलबेले वाली बात नहीं यूज करो। पुरुष हूं, ऊपर पक्का कराया है बाबा ने मुरली की शुरुआत में। पुरुष, मैं आत्मा मालिक हूं इस शरीर का, प्रकृति मेरे अधीन है। मैं कहूं कि पुरुषार्थी हूं ना, तो गलती से ये बोल निकल गया, गलती से थोड़ा संस्कारों की गड़बड़ हो गई। नहीं, पुरुष उस अर्थ में टिक जा, मैं आत्मा मालिक। तो मालिक प्रकृति को, बाबा के मालिक अर्थात पुरुष को प्रकृति कभी धोखा नहीं दे सकती। यह सब प्रकार की कमजोरियां अलबेलेपन की निशानियां हैं। महावीर, एक और दृष्टांत महावीर का, एक बताया लंका को जलाने का, दूसरा बताया एक राम दूसरा न कोई, है ना। अब तीसरी निशानी महावीर की सुन, क्या दिखाते। महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रख उड़ने वाला है। सिर्फ उठाया भी नहीं, उठाकर उड़ चला। आप सोचो, है पहाड़, उसको हथेली पर उठाया और उड़ के चला है। सीन याद करो वो हनुमान जी का। तो ये महावीर अभी के हमारे पांडवों की निशानी है, अर्थात पहाड़ को भी पानी के समान हल्का बनाने वाला। फिर छोटी छोटी परिस्थितियां क्या बात है। फिर तो ऐसे महावीर को कहेंगे चोटी से भी घबराने, चींटी से भी घबराने वाला। कहा तो पहाड़ उठाने वाला महावीर, कहलाते महावीर है खुद, और कहा छोटी छोटी बातों में, संस्कारों में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में अपने आप को हार मान लेते। तो ये विरोधाभास हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ये कहलाना महावीर और घबराना चींटी से, छोटी छोटी बातों में हार खाने वाले, ये कैसे चलेगा। क्या करे, हो जाता है। क्या यह महावीर के बोल हैं। समझदार ये नहीं कहेंगे कि क्या करे, चोर आ जाता है। समझदार बार बार धोखा नहीं खाते, अलबेले हो तो बार बार धोखा खाते। सेफ्टी के साधन होते हुए अगर कार्य में नहीं लगाते तो उसको क्या कहेंगे। फिर चोर आने का रिस्क है, ताले डबल लगा दो। कई बार होता है ना, खबरें आती है कि आजकल चोर बहुत हो गए हैं, कई जगह चोरी हो गई। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो दरवाजे बंद करते हैं हमेशा, लेकिन उस टाइम और डबल लॉक लगा देंगे, डबल चेक कर लेंगे। हाँ, सब जगह सब कुछ बंद है, खिड़की दरवाजे, कहीं कहीं से भी चोरों के आने का रास्ता तो नहीं है। पूरी सावधानी बरतते हैं ना। या चोरी हो रही है सब जगह तो कोई बात नहीं, मेरे घर में भी हो जाए, दरवाजे खुले छोड़ दो।
ये तो समझदार की निशानी नहीं है ना। मान लो मेरे संपर्क की हर ब्राह्मण आत्मा गुस्सा करती है, मेरे संपर्क की हर ब्राह्मण आत्मा मतलब बाहर का कहीं ना कहीं कुछ खा लेते हैं। चलो तामसिक नहीं खाते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ चाय बिस्किट कुछ ले लेते हैं, तो मैंने भी ले लिया। चलेगा ऐसा? उसको समझदार कहेंगे? नहीं। अलबेलेपन के कारण हम दूसरों की गलतियों को फॉलो करते हैं, उन चोरों को हम खुद बुलावा भेजते हैं, लेकिन समझदार ये नहीं करता। जब साधन बाबा ने दिए हुए हैं, बचाव की सारी युक्तियां बताई हुई है, हर समस्या का समाधान, हर तरह से माया से बचने के उपाय बाबा ने पहले से हमें दिए हुए हैं, तो उन सेफ्टी के साधनों को यूज कर। जानता हूं कि नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, इसको कौन समझदार कहे? कौन सी समझदारी हुई है? अगर जानता हूं तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रबंध करो। इसलिए दृढ़ संकल्प वाले, परिवर्तन करना ही है। कल भी नहीं, आज, आज भी नहीं, अभी। इसको कहा जाता है महावीर, राम के आज्ञाकारी। आज तो मिलने का दिन था ना, फिर भी बच्चों ने मेहनत की है, तो मेहनत का फल रेस्पॉन्ड देना पड़ा। लेकिन इन कमजोरियों को साथ ले जाएंगे क्या? नहीं ना। चलो चिट्ठी लिख के दे दी कि हमारे में ये कमजोरी है, तो क्या फिर साथ लेके जाना है? नहीं। दी हुई चीज फिर वापस तो नहीं लेनी है ना। लिख के दिया माना बाबा को दे दिया बस, अब दोबारा उसको कंटिन्यू नहीं करना। जबरदस्ती आ भी जावे ना, तो भी आने नहीं देना। दुश्मन को आने दिया जाता है क्या? एक बार भगा दिया था, दोबारा आ गया तो मैंने किले का दरवाजा खोल दिया? नहीं ना। जितनी बार आएगा, दुश्मन है ना, दुश्मन को तो भगाएंगी। तो इसलिए बाबा कहते अटेंशन, चेकिंग, यह डबल लॉक। याद और सेवा, यह दूसरा डबल लॉक। डबल लॉक भी बाबा ने डबल दे दिया, ताकि किसी तरह से दुश्मन अंदर एंट्री ना कर सके। पहला डबल लॉक अटेंशन और चेकिंग का, ठीक है, और दूसरा डबल लॉक याद और सेवा का। तो सदा यह डबल डबल लॉक लगा रहे, दोनों तरफ लॉक लगा। समझा? एक तरफ नहीं लगा। खातिरी तो स्थूल सूक्ष्म बहुत हुई है। जब ऐसे कुमार पहुंचते थे ना, तो दादी बड़ी खातिरी करती थी। मतलब खिलाने पिलाने की भी खातिरी बहुत होती थी, हंसाने बहलाने की भी होती थी, और फिर सूक्ष्म खातिरी, माना ये जो बहुत डीप डोज जो मिल रहे हैं, पावरफुल जो डोज मिल रहे हैं, इसको सूक्ष्म खातिरी का। डबल खातिरी हुई ना। जैसे दीदी दादी व निमित्त बनी हुई आत्माओं ने दिल से खातिरी की, तो उसके रिटर्न में सब दीदी दादी को खातिरी देकर जाना। देखो, एक खातिरी माना मेहमान नवाज, जो खूब सारा आओ भगत हुई, खिलाना पिलाना हो गया, वो दादी दीदी ने किया। अब बाबा कहते उनके रेस्पॉन्ड में उनको खातिरी देकर जाना, उनको गारंटी देकर जाना, एश्योर करके जाना उनको कि हम अभी से सदा के विजयी रहेंगे। सिर्फ मुख से नहीं बोलना, मन से बोलना। फिर 1 मास के बाद इन फोटो वालों को देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। किससे भी छिपाओ, लेकिन बाबा से तो नहीं छिपा सकते हो ना। जो वायदा किया वो कितना निभाया, कितना तोड़ा, कितना परसेंट उसको पूरा किया, सब बाबा को दिखाई दी। अच्छा, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सोचा और किया, दोनों को समान बनाने वाले, सदा दिव्य नेत्र द्वारा आत्मिक रूप को देखने वाले, जहां देखे वहां आत्मा ही आत्मा देखे। और आत्मा को भी बाबा ने क्या कहा? शिव शक्ति, महावीर, ऐसे स्वमान के साथ दे। ऐसे अर्थ स्वरूप पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।